नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे हैं हिंदी पुस्तक और आज हम एक नया स्वर सीखेंगे जिसे हम बोलेंगे ऊ, बड़ा ऊ। चलो शुरू करते हैं व्यंजन के साथ। सबसे पहला व्यंजन है झ, ड, श और ये है स्वर ऊ। इसे ऐसे करके लिखते हैं झ र ना झरना, श ल ग म शलगम, द लि या दलिया, ऊ न ऊन। पहचानो तो बच्चों, ये क्या है? झ, इसे हम बोलते हैं ड, श और ये है ऊ। तो पढ़ते हैं झरना, दलिया, शलगम, ऊन। झ, झ के पैर में हल्क, उसमें अ जोड़ देंगे तो पूरा झ आ जाएगा। वैसे ही ड, ड के पैर में हल्क, उसमें अ जोड़ देंगे, ड बन जाएगा। श, श के पैर में हल्क, अ जोड़ देंगे, श बन जाएगा। ऊ, छोटे ऊ में एक और छोटा ऊ जोड़ देंगे तो हमारे पास बड़ा ऊ, यानी कि ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है बड़ा ऊ। आओ बच्चों, अब इन्हें लिखना सीखते हैं। जो हमने अभी व्यंजन सीखे थे, अब उनको कैसे लिखना है वो सीखते हैं। जैसे हमने ई लिखा था वैसे ही हम झ लिखेंगे। सीधी डंडी, डंडी को मोड़ दो, मोड़ के वापस मोड़ के घुमा दो, उसके बाद मोड़ो घुमाओ, फिर एक सामने उसके डंडी डाल दो, नीचे से घुमाओ, सामने डंडी, ऊपर से नीचे डंडी, फिर से इधर घुमाओ उधर घुमाओ, नीचे ले आओ, सामने डंडी नीचे डंडी और पूरे के ऊपर डंडी। अब वैसे ही हम ड देखेंगे। सीधी डंडी, एक बार घुमाओ, सीधी डंडी, एक बार घुमाओ, दूसरी बार घुमा दो, सीधी डंडी, घुमाओ घुमाओ और ऊपर भी लकीर मार दो। अब हम करेंगे श। एक बार गोला मारो, वो गोला नीचे ले आओ, उसको घुमा के और नीचे ले जाओ, ये रहा श, घुमाकर नीचे और डंडी और ऊपर भी लकीर। ऊ, बड़ा ऊ कैसे लिखना है? एक बार घुमाओ, दूसरी बार घुमाओ, उसके पीछे मात्रा डालो। देखो बच्चों, ऐसे करके ऊ की मात्रा डलती है। मैं दोबारा बताती हूँ, ये लिखकर यहां से ऐसे कर कर पूंछ निकालनी है और ऊपर एक डंडी। खाली स्थान भरो, झ, उसके बाद क्या आएगा? फिर लिखा है न और उसको आ की मात्रा। अभी हमने किया था झ के बाद आता है र, झरना बनाने के लिए, तो हम यहां लिखेंगे झ र ना। र ना लिखा है, यहां क्या आ जाएगा बच्चों? झ, जैसे हमने ऊपर लिखना सीखा है। यहां द, छोटी ई की मात्रा किसको है? उसके बाद य और आ की मात्रा आएगी, देखते हैं। द ली, या ल को छोटे ई की मात्रा है, तो चलिए डालें ल को छोटे ई की मात्रा। यहां पर डली हुई है छोटी ई की मात्रा और ल, ये छोटी ई यानी कि बच्चों ये वाली, य आ की मात्रा। आगे चलते हैं, यहां पर क्या आएगा? ड, जो हमने अभी लिखना सीखा है। ल को छोटी ई की मात्रा, य को आ की मात्रा, डलिया। उसके बाद लिखा गया है बच्चों श, क्या आएगा? पीछे ग और म है। श के बाद क्या आता है? ल, शलगम बनाने के लिए श, फिर हम लिखेंगे ल ग म। यहां पर श नहीं लिखा हुआ, श ल ग म, शलगम। अगला ऊ, पीछे क्या आएगा? क्या शब्द था? ऊन, पीछे आ जाएगा न, ऊन। यहां पर भी वही लिखा हुआ है, ऊन, ऊ मिसिंग था। आगे बच्चों पढ़ते हैं।
अध्यापन निर्देश। अध्यापक दिए गए चित्रों पर बातचीत करे। कौन कौन से चित्र हैं जो हमने पढ़े? झरना, दलिया, शलगम और ऊन जिससे कपड़े बनते हैं। आगे क्या कहा गया है? चित्रों के नाम बुलवाकर उनमें आए वर्णों का शुद्ध उच्चारण करें। जैसे हमने उच्चारण किया कि ये बच्चा, ये है झ, ये है ड, श, ऊ। ये है बच्चों ऐसे करके जो हमने लिखा था झ, झ से झंडा। झ लिखने में ई, क्या आपने देखा? ये ई, छोटी ई जैसे लिखते हैं। ई की सहायता ली जा सकती है। बच्चे र, जैसे सड़ किया था ना, सड़क, र लिखना सीख चुके हैं, इसलिए ड विदाउट बिंदी, बिंदी के बिना जो होता है वो होता है ड, बिंदी के साथ र की आवाज आती है। ड लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ड और र का कई बार उच्चारण करवाकर इन दोनों वर्णों का अंतर स्पष्ट करें। ऊन शब्द, ऊ, बड़ा ऊ जो है, ऊ स्वर एक ध्वनि है, उसके लिए है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ऊ की मात्रा। अब जब मैं छोटा ऊ बोल रही थी तो मैंने बताया था ऐसे घुमाना है, जब ये बड़ा ऊ आ जाए तो पीछे को मोड़ना है। ऊ की मात्रा का ज्ञान। चित्र के नीचे उसका नाम लिखें। ये क्या बनाया हुआ है बच्चों? चलो बताते हैं। तरबूज, ये है तरबूज। ये क्या है बच्चों? खजूर, खजूर, खजूर हो गया। ये क्या है बच्चा? इसे बोलते हैं खरबूजा। ये हो गया हमारा खरबूजा। ये मूली, म को बड़े ऊ की मात्रा, मूली। उसके बाद ये बच्चा क्या ले रहा है? झूला, झ ऊ ल आ की मात्रा। आगे इसे हम बोलेंगे कबूतर। ये रहा कबूतर। ये क्या है बच्चों? ये चीज, ये है हमारी चाकू, चाकू। ये क्या है? तराजू, तराजू, जिसमें सब्जी तोलते हैं। ये सूरज। और आखिर में ये क्या बच गया? डमरू, डमरू। और मैंने बताया था र के पीछे ऊ की मात्रा आती है। बड़ा ऊ इस तरीके से लिखा जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। समझकर पूरा करें। ऊ, ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बड़ा ऊ। ऐसे ही ब के पैर में हल्क और उसमें बड़ा ऊ जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बू। ज के पैर में हल्क और उसमें जब हम जोड़ देंगे ऊ तो वो भी बन जाएगा जू। म के पैर में हल्क और उसमें बड़ा ऊ जब लगाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास मुंह। झ के पैर में हल्क और उसमें जोड़ेंगे बड़ा ऊ तो बन जाएगा जू। क के पैर में हल्क और उसमें जोड़ेंगे बड़ा ऊ तो ये बन जाएगा कू। स के पैर में हल्क और उसमें जोड़ेंगे बड़ा ऊ तो आ जाएगा सू। बेटा ये र के पैर में बड़ा ऊ नहीं है, इसे हम हल बोलते हैं और उसमें जब हम ऊ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, पीछे इसके लगा देंगे रू। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अध्यापन निर्देश। इस पृष्ठ पेज पर ऊ की मात्रा जो कि ऐसे है उसका ज्ञान करवाया गया है। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम बुलवाकर अध्यापक ऊ की मात्रा का अभ्यास करवाएं। ऊ छोटा ऊ आपको उसके बारे में पिछले पाठ में सिखा दिया गया है। कुछ शब्द जैसे कुल, कूल, बुरा, बुरा, सुर,
सूर। फर्क है ना बच्चों? कुल कूल, बुरा बूरा, सुर सूर, चुना चुना, ऊ आ लंबी आवाज आदि का बार बार उच्चारण करवाकर छोटे ऊ और बड़े ऊ का और अंतर पता लगे और उसकी मात्रा का अंतर स्पष्ट हो। र वर्ण में ऊ की मात्रा, र जो वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा कैसे आती है बच्चों? पीछे, पीछे डाल के आती है, उसका स्थान पीछे होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको छोटा ऊ पता लग गया, जो हम ऐसे लिखते हैं उसमें छोटी आवाज आती है, और जब हम बड़ा ऊ लिखते हैं तो बू सू ऊ लंबी आवाज आती है। यही फर्क होता है। अगला हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।